नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस वीकेंड में क्या हुआ? क्या इस वीकेंड में कोई बदलाव हुआ है वॉर सिचुएशंस में? वॉर यहाँ पे और डिटेरिएट होता जा रहा है यानी कि इंटेंस होता हुआ जा रहा है। हमने क्रूड ऑयल को कहाँ पे छोड़ा था? फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी $99 के करीब। हमारी क्लोजिंग भी यहाँ पे अपसाइड में हुई थी। इस बीच में क्या हुआ है बड़े शॉर्ट में मैं आपसे बताना चाहूंगी। और शॉर्ट में आपसे अगर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे खाग जो आइलैंड है, जो एकदम की पॉइंट बोलते हैं ईरान का, वहां पे यूएस ने हमला तेज करा है। वहां जब यूएस ने हमला तेज करा है तो किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली? जो ऑयल फैसिलिटीज है उस पे उन्होंने हमला तेज करा है। मिलिट्री एस्केलेशन यहाँ पे बढ़े हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भले यहाँ के मिनिस्टर्स ने कहा है, ईरान के मिनिस्टर्स ने, कि हमने किसी के लिए बंद नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे 10% ही आवाजाही है, 90% आवाजाही नहीं है, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस कंपनी अभी भी अलाउ नहीं कर रही है। विदाउट इंश्योरेंस शिप टैंकर्स फ्लोट नहीं करते हैं सी में, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो मेरे ख्याल से ईरान के मतलब अलाउ करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ कहाँ कहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा है? यूएस, इजराइल और उनके एलीज। बाकी को उन्होंने कहा है कि हमने रोका नहीं है, लेकिन फिर भी शिपमेंट्स वहां से हो नहीं रही हैं। हालांकि कुछ मतलब शिपमेंट्स जो है वो आ रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफिशियंट नहीं है फुलफिल करने के लिए। रीजन ये है कि अब काफी सारी जो रिफाइनरीज हैं वो काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो चाइना की हो चाहे यूएस में हो। अब वहां पे पार्शियल प्रोडक्शन हो रहा है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का। इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आ सकता है और ट्रम्प फैक्टर क्या है? हमारा जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज हमारा जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। अब ट्रम्प फैक्टर है, ये एस्केलेट कर रहे हैं वॉर प्रीमियम को। अब इसका मतलब मंडे थ्रू का फोरकास्ट क्या होगा? ये आप बुल केस अगर मान के चलिएगा तो 115 से $115 तक आ रहा है ब्रेंट का। WTI में ये 105 से लेके $110 तक हो सकता है। बियर केस तब होगा जब यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड रशियन ऑयल है उसको यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड दे ट्रम्प, कि ये ऑयल यूज हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैंने मंडे केस कैसे आपको बोला कि ये बुल केस है? बुल केस और गैप अप ओपनिंग मैंने इसलिए बोला है कि जो दुबई की जो मार्केट है उसमें $117 का क्रूड आप ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ चल रहा है। तो ये मार्च 2 से जो स्केलेशन आया है, स्केलेशन हल्का सा डाउन आया था यहाँ पे, फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेंगे। अब यहाँ पे चार्ट से मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताना चाहूंगी कि चार्ट क्या क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन ही शेयर कर लूं। स्क्रीन मैंने शेयर कर लिया है, आप लोग के सामने यहाँ पे चार्ट सब अवेलेबल हो जाएगा। और थोड़ा सा एल्यूमिनियम मैंने पहले से ले लिया। एल्यूमिनियम को स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूले से काफी इम्पैक्ट आता है। अगेन ये आपको मतलब यहाँ पे अगर पोजीशंस भी आपको बनानी है, 338 के करीब, 340 के करीब पोजीशंस मिलते हैं आपको लेवल्स। तो 360 ये फिर जाने की कोशिश करेगा। हम इस लेवल को ही चेज करेंगे, और चेज करने के लिए ये है 361। 361 तक प्राइसेस एक बार फिर से जाने की कोशिश करेगा। और नीचे जो सपोर्ट बनेगा हमारा फिलहाल फिलहाल का, ये इससे ज्यादा का सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 338 के करीब बनेगा। इसे आप मतलब एज अ एसएल भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब बढ़े यहाँ पे अब क्रूड ऑयल की तरफ, जिसके बारे में हम मेजर बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे 100 के करीब थे। 110 देखना यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार का हाई हमारा लगा है लगभग यहाँ पे $120 के करीब का हाई लग चुका है। तो मेरे ख्याल से 110 पहला हमारा पड़ा होगा, 120 दूसरा पड़ा होगा। और जो भी यहाँ पे डाउन साइड आएगा वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। वो डाउन साइड आपको $88 से लेके, ये तो टेल बना है यहाँ पे, स्टेबल भी नहीं हुई थी, तो 88 से $85 रहेगा। मंडे गैप अप ओपनिंग है, लेकिन ट्रेड तो हमें हमारी मार्केट में करना है, तो लेवल्स वहां की चाहिए हमें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 95.74 का आपका पहला पड़ाव रहेगा। दूसरा रहेगा 10,700 के करीब का। 90, अगर इसे हम राउंड फिगर में याद रखिए ज्यादा रहेगा, 9600 पहला। दूसरा हमारा रहेगा 10,700 का। वहां तक प्राइसेस आराम से क्रूड का आएगा। जो लोग ऊपर की साइड, आप लोग ट्रैप है, काफी लोगों ने कहा था कि हम ऊपर की साइड फंसे हुए हैं, उन्हें निकलने का मौका है। आप प्लीज यहाँ पे निकलिए। और आपको ये भी पता है कि इस लेवल पे मार्केट बहुत ज्यादा अड़ती नहीं है, तो वहां से आपको एक बारी लॉन्ग में बहुत ज्यादा स्टेबल होके नहीं रहना है। अगर लॉन्ग में आपको फायदा मिल रहा है तो क्विक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। फिर से लेवल बता दूं, 95, 75 से लेके 9600 पहला रेजिस्टेंस है। और दूसरा आपको है 10,700 के करीब। कोई भी प्राइसेस अगर नीचे 8700 से नीचे अगर जाता है, 8700 हमारा पहला इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि आपका एसएल भी हो सकता है। और दूसरा हमारा 8100 के करीब है। 81 से नीचे ही यहाँ पे हम मानेंगे कि कोई ट्रेंड चेंज होने की बात है। वहां भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा, फर्दर फॉल आएगा, लेकिन ट्रेंड चेंज में भी अपसाइड का ही रहेगा। नेचुरल गैस पे मैं आपको एक
विशेष वीडियो मैं मंडे आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये कमोडिटी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। मुझे लग रहा है कि लंबे अवधि के लिए ये जो कमोडिटी है ये आपको एक बाई साइड मूवमेंट यहाँ पे देगी। और काफी लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि नेशनल गैस में यहाँ पे पोजीशन हमारी फंसी हुई है। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि क्रूड के अपसाइड के साथ उन्हें भी एक मौका मिलेगा। 320 मेरा पहला लेवल है, 340 दूसरा, और कोई भी अपसाइड कहाँ पे कैप रहेगा, ये रहेगा आपको 273। तो 273 से एक सपोर्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग। और सबसे जो आपको, अगर आप बाई पोजीशन में है तो आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए 320 का, दूसरा 340 का। प्राइसेस हायर साइड लग रहे हैं, लेकिन गोल्ड में आपको सतर्क होना होगा, क्योंकि आपने गोल्ड में इस बार का रिएक्शन देखा है। जितनी तेजी क्रूड ऑयल में आएगी, ये आपको डॉलर का डिमांड बढ़ा रहा है, तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे आ सकता है। और तभी मैंने कहा है कि ये फेज है एक्यूमुलेशन का। मैं पैनिक फिर भी नहीं हो रही हूँ, मैंने एक्यूमुलेट करने के लिए आपसे कहा है। आई एम नॉट पैनिक, आई एम इन पैनिक। तो यहाँ पे डॉलर डिमांड बढ़ेगी, और ये रीजन है कि गोल्ड एक बार थोड़ा सा डाउन साइड भी आ सकता है। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में भी एक डाउन साइड आ सकता है। तभी मैंने आपको लास्ट वीडियो बना के दिया था कि यहाँ से आप एक्यूमुलेशन करिए, ना कि पैनिक होके यहाँ पे आप बाहर निकलिए। ये वीडियो था, मैं कोशिश करूंगी कि मॉर्निंग में आपको एक बार फिर से डिटेल दूं। बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे वोलाटाइल मार्केट में ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल पाए। थैंक यू।